फिर भी इज़राइलियों में झूठे नबी भी प्रकट हुए और इसी प्रकार आप लोगों में झूठे आचार्य उठ खड़े होंगे जो गुप्त रूप से अनर्थकारी भ्रामक धारणाओं का प्रचार करेंगे। वे उन प्रभु को भी अस्वीकार करेंगे जिन्होंने उनका उद्धार किया और इस प्रकार वे शीघ्र ही अपने विनाश का कारण बनेंगे। बहुत से लोग उनकी विलासिता का अनुसरण करेंगे और उनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी। वे लोभ के कारण अपनी मनगढ़ंत बातों द्वारा आपसे अनुचित लाभ उठाएंगे। उनकी दंड आज्ञा का निर्णय बहुत पहले हो चुका है और उनका विनाश निकट है। क्योंकि ईश्वर ने पापी स्वर्गदूतों को भी क्षमा नहीं किया, बल्कि उन्हें नर्क के अंधेरे गर्तों में डालकर न्याय के लिए रख छोड़ा। उसने पुरातन संसार को भी नहीं बचाया, बल्कि विधर्मियों के संसार को जल प्रलय द्वारा नष्ट किया। हालांकि उसने 7 अन्य व्यक्तियों के साथ धार्मिकता के प्रचारक नूह को सुरक्षित रखा। ईश्वर ने उन लोगों को चेतावनी देने के लिए जो भविष्य में अधर्म करना चाहेंगे, सदोम और गुमोरा नामक नगरों को जलाया और उनका सर्वनाश किया, किंतु उसने धर्मी लोथ को बचाया जो उन दुष्ट लोगों के व्यभिचारपूर्ण आचरण के कारण दुखी था। वह धर्मात्मा उन लोगों के बीच रहकर दिन पर दिन उनके कुकर्म देखता और सुनता था, इसलिए उसकी धर्मपरायण आत्मा को घोर कष्ट होता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु धर्मात्माओं को संकटों से छुड़ाने और विधर्मियों को दंड देने के लिए उन्हें न्याय के दिन तक रख छोड़ने में समर्थ है, विशेष रूप से उन लोगों को जो अशुद्ध वासनाओं के वशीभूत होकर भोग विलास में जीवन बिताते और प्रभुत्व को तुच्छ समझते हैं। वे उद्धत एवं घमंडी हैं और स्वर्गीय सत्वों की निंदा करने से नहीं डरते, जबकि स्वर्गदूत जो उन लोगों से कहीं अधिक समर्थ और शक्तिशाली हैं, प्रभु के सामने उनके विरुद्ध निंदात्मक अभियोग नहीं लगाते, किंतु वे विवेकहीन पशुओं के समान हैं जो शिकार बनने और मारे जाने के लिए पैदा होते हैं। वे ऐसी बातों की निंदा करते हैं जिन्हें नहीं समझते। वे पशुओं की तरह नष्ट हो जाएंगे और इस प्रकार अपने अधर्म का दंड भोगेंगे। वे दिन दोपहर भोग विलास में बिताना पसंद करते हैं। वे कलंकित एवं दूषित हैं और उन्हें आप लोगों के साथ दावत उड़ाते समय कपटपूर्ण बातें करने में आनंद आता है। उनकी आंखें व्यभिचार से भरी हैं और उनमें सदैव पाप की लालसा बनी हुई है। वे दुर्बल आत्माओं को लुभाते हैं। उनका मन लोभ में प्रशिक्षित हो चुका है। वह अभिशप्त संतति सन्मार्ग छोड़कर बोसोर के पुत्र बलाम के मार्ग पर भटक गई है। बलाम अधर्म की मजदूरी चाहता था, किंतु उसे अपने अपराध की डांट सुननी पड़ी। एक गूंगा गधा मनुष्य की तरह बोलने लगा और इस प्रकार नबी का पागलपन नियंत्रित हो गया। वे लोग सूखे जल स्रोत और आंधी द्वारा उड़ाए हुए बादल हैं। गहरा अंधकार उनके लिए रख छोड़ा गया है। जो लोग अभी अभी भ्रांति का जीवन बिताने वालों से अलग हुए हैं, वे उन्हें व्यर्थ शब्दाडंबर और शरीर की घृणित वासनाओं द्वारा
लुभाते हैं। वे उन्हें स्वतंत्रता का प्रलोभन देते हैं, जबकि वे स्वयं भ्रष्टता के दास हैं, क्योंकि जो जिसके अधीन है वह उसी का दास है। जो व्यक्ति हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त कर संसार के दूषण से बच गए, यदि फिर उसी में फंसकर उसके अधीन हो जाते हैं, तो उनकी यह पिछली दशा पहली से भी बुरी होती है। ऐसे लोग अपने को प्रदत्त पवित्र आदेशों का ज्ञान प्राप्त कर उनसे मुंह फेर लेते हैं। उनके लिए अच्छा यही होता कि उन्हें कभी धर्म मार्ग का ज्ञान प्राप्त ही नहीं होता। उन लोगों में यह कहावत चरितार्थ होती है, कुत्ता अपने ही वमन के पास लौटता है और नहलाई हुई सुअरी फिर कीचड़ में लौटती है।